हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके आए थे और जिनका मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे और हरित क्रांति की शुरुआत है 1967 और 68 के दौर में हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर। जो आपकी जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1965 में हुई थी। ठीक है, लेकिन यदि इस तरह से पूछा तो 1967 और 68 के बीच में भी हुई थी। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये जो थी तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी तब खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों के बीच कृष्णा गोदावरी जल विवाद हुआ है? ठीक है, किन राज्यों के बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कृष्णा और गोदावरी नदी का जल विवाद है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा और कर्नाटक का। ठीक है, ये आपकी जो कावेरी नदी है कर्नाटक राज्य के कोडाडू जिले के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी के तलकावेरी में, ठीक है, समुद्र तल से जो कि 1341 मीटर की ऊंचाई पर बंगाल की खाड़ी में आने से लगभग 800 मीटर से पहले ही बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, इनमें डेट पूछी थी कब शपथ ली है। ओके, तो इन्होंने जो है पेमा खांडू जो है उन्होंने 13 जून 2024 को शपथ ली है। इसका आपका करंट आंसर हो जाएगा 13 जून 2024। ठीक, पेमा खांडू जो है वो लगातार 3 बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक ने उन्हें ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार को सबसे पहले मांग किसने की थी? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों सबसे पहले मांग की थी नेहरू आयोग ने। ओके, आपका करेक्ट आंसर लगाना था नेहरू आयोग। थोड़ा सा देख लें। देखिए, ये जो आयोग आपका था 1928 में बना था और इसमें भारतीय राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधित्व भी किया था। ओके, नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज आपकी जो है 1912 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो खोज करता है वो उनका नाम है फंक। ठीक है, काश्मीर फंक। और उन्हें जो है विटामिन की थेरेपी का भी जनक कहा जाता है, विटामिन थेरेपी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किसको दिया गया था? सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? ठीक है, तो सबसे अधिक बल जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया गया था। ओके, और ये जो देखिए प्रथम पंचवर्षीय की बात करें तो कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय जो थी उसमें जो भारत दोनों पर जोर दिया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश भर में कुल कितने क्षेत्रों में कार्यालय हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश भर में कुल कितने कार्यालय हैं? तो उसके देश भर में कुल 29 कार्यालय हैं, यानी कि सभी राज्यों में 29 कार्यालय हैं। ओके, और ये जो कार्यालय आपके हैं क्षेत्रीय स्तर पर आरबीआई के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं और इसके साथ साथ आरबीआई जो है केंद्रीय कार्यालय की जो शुरुआत है कोलकाता में सबसे पहले देखिए आरबीआई की जो कार्यालय की जो स्थापना वो कोलकाता में थी। उसके बाद में 1977 में से स्थानांतरित करते मुंबई में कर दिया था उसको। ठीक है, स्थानांतरित मुंबई के लिए कर दिया था। और जो केंद्रीय कार्यालय के जो गवर्नर जो होते हैं उसमें बैठते हैं और नीतियाँ भी तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर के भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं ये शुष्क हवाओं को का क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का बिल्कुल सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो आया था। ठीक है, स्नेहल का नियम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुके हैं। ओके, तो स्नेहल का जो नियम है किससे संबंधित हो आगे भी आ सकता है। ये देखिए पतन और अपवर्तन कोणों को सम्मिलित माध्यमों के अपवर्तन सूचकांक को संबंधित करता है। ठीक है, ये जो अब नियम कहता है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का जो संबंध है ये बताता है, इसे अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, स्नेल का नियम दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले जो पूछा गया था किसी और का भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये अम्ल के बारे में अच्छी तरह से देख लेता है। तो इमली में आपका जो टार्ट्रिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके संतरे में तो देखिए सिट्रिक अम्ल होता है, संतरे में पाया जाता है। सेब में आपके मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में आपका एक्सीटैम, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल और चींटी के तंत्र में मेथिनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पीएम मोदी ने कितने देशों की यात्रा की थी? ठीक है, 2024 में कुल 15 देशों की उन्होंने यात्रा की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई 2024 तक 79 देशों की यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, जब से बने यात्रा ही कर रहे हैं। ओके, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, किस संस्था के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
जारी करता है, ठीक है। देखिए यूएनडीपी है, ठीक है, जो इस तरह के सूचकांक होते हैं, सूचकांक से संबंधित कौन कैसे जारी करता है, पिछले वीडियो हमने बताया, उसको भी जाकर देख लेना आप, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन से आएंगे जरूर। ओके, ये देखिए, ये जो सूचकांक है लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर अपनी जो है मापदंड करता है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो देखिए कर्नाटक संगीत को त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो मुथुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं में से आपका एक ऑप्शन होगा, उसी को आपको लगाना था, ठीक है। इन्हें ये जो है कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सा किया? माई बीच, ठीक है। तो माई बीच नाम का क्रेडिट कार्ड उन्होंने लॉन्च किया दोनों ने मिलकर, और यह जो है कार्ड छोटे और मध्यम आकार के कारोबारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो लक्षद्वीप में केवल द्वीप पूछा गया तो कितने जिले हैं? ठीक है, तो जिले की संख्या उसमें केवल एक ही जिला आता है, ठीक है। एक जिला इसने में लगाया हुआ उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। और यह जो एक यूनि डिस्ट्रिक्ट केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप की राजधानी काबारती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संवैधानिक निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग और प्रेरणा किस देश से मिली है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा ब्रिटिश से मिली है भाई, ब्रिटेन का ही तो शासन था हमारे देश में। ओके, और ब्रिटेन से ही अधिकांश शासन जो बना 1935 के द्वारा 1935 के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो भारत का संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई थी ब्रिटेन से, और जो है ब्रिटेन से लागू हुई। तो ब्रिटेन जो है मोनार्क को संवैधानिक प्रथा में भारतीय संविधान की संरचना और संरक्षण के लिए मार्गदर्शन पेश ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी कौन से वंश के थे? ठीक है, तो उनका वंश पूछा गया, तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है शिवाजी का, तो उनको 19 फरवरी 1930 को हुआ था, शिवनेरी के पहाड़ी के किले में हुआ था, ठीक है। उनके पिताजी का जन्म साजी भोसलेकर और माता का नाम जीजाबाई था। ओके, और जो शिवाजी थे तो रायगढ़ में उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था कब? 1674 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित थे? देखिए भारत का संविधान जो अनुच्छेद 40 का है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, बिल्कुल अधिकांश का ठीक किया होगा। ओके, नहीं आता तो अच्छी तरह से देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकांशतः आता रहता है इस तरह के क्वेश्चन। यह जो राज्य है, राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा, और यह जो है उन्हें ऐसी शक्तियां अधिकार से संपन्न करता है जो उन्हें सुशासन की इकाइयों से कार्य करने में सक्षम बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो नैनीताल और किन 2 बैंकों पर? नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर उन्होंने जुर्माना लगाया है, ठीक। कितने का जुर्माना लगाया है? ये जुर्माना उन्होंने लगाया है कुल 68.1 लाख रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर क्या है? ठीक है, तो यानी कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जनगणना से आता है, ठीक है। यदि आप जनगणना का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको जनगणना से संबंधित रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ओके, उसमें जो है कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए, ठीक, जो यदि साक्षरता की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता इसमें था 82.14% थी, और यदि कुल जो साक्षरता थी दोनों को मिलाकर पूरे देश की 74.04%, और महिलाओं की साक्षरता दर है वो भी पूछी जा सकती है 65.45% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित नहीं किया जाता? ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद आपके 20 और 21 दोनों अनुच्छेद हैं, इनको आपातकाल के दौरान निम्नलिखित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। एक ही ऑप्शन में होगा, उसको लगाना था, ठीक है। तो जो आपातकाल लगता है हमारा, ठीक है, तो कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं, और अनुच्छेद 359 के तहत जो है सरकार आपातकाल की घोषणा करती है, ठीक है। 356 होगा, ठीक है, गलती है यहाँ पे कोई, 356 के तहत। और अनुच्छेद जो 20 है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और ठीक है। और अनुच्छेद 21 आप हमारा जो कहता है वो कहता है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कौन सा कर लगाया गया था? ठीक है, तो मौर्य काल में कई कर लगाए गए थे, देखिए सारे कर है मौर्य काल के द्वारा। देखिए सीता कर था, भाग करता, प्रणय करता, हिरणय करता, वली करता, यात्रा वेतन करता, टोल टैक्स करता, ठीक है, लाइसेंस शुल्क भी करता, आयकर निर्यात कर भी शुल्क लगता था। ओके, मौर्य काल के दौरान। ओके, सारे करें नहीं में से कोई आपका एक ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रानी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जिसने भी लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इनके बारे में देखते हैं, इनका जन्म है वो 19 नवंबर 1828 को हुआ था, वाराणसी के अस्सी घाट में हुआ था। उनका जो जन्म है मराठा परिवार में हुआ था, ठीक है, मराठी परिवार में। और उनके जो पिता का नाम है
मोरोपंत तांबे, ठीक है। पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माँ का नाम भागीरथी बाई था। ठीक है, उनके बचपन का जन्म था मणिकर्णिका था और लेकिन जो प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था, ठीक है। जो उनकी जो शादी थी 1842 में करा दी थी, कहाँ के जो जो झांसी के राजा गंगाधर राव से करा दी थी, ठीक है। और 19 साल 1851 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा हुआ था, उसके बेटे का नाम था दामोदर राव, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 37 के बारे में पूछा गया था, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 37 हमारा, ठीक है। इनका जो मकसद होता है राज्य के नीति सिद्धांतों का कि लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था, भारत को एक कल्याण के राज्य बनाना, ठीक है। इनका मकसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में, ठीक है, 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो जो अवध के जो थे 1857 का विद्रोह कर रहे थे उनका नाम देखिए, एक तो आपके बरकत अहमद हैं, दूसरे आपके मौलवी अब्दुल्ला शाह, ठीक है। दोनों कर रहे थे 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो ये जो बरकत जी थे, बरकत अहमद ने विद्रोहियों के मुख्य सेनाधिकारी के पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2024 में रेपो रेट कितनी प्रतिशत थी, ठीक है। तो रेपो रेट से संबंधित क्वेश्चन देखिए कई बार आते हैं, ठीक है। कितने थी रेपो रेट, 6.65%, ठीक है। रिजर्व रेपो दर की बात करें तो 3.35% थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में गोरखपुर में किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो गोरखपुर से भी पूछा गया था, दो क्वेश्चन थे आपके 1857 से, ठीक है। तो गोरखपुर जो कर रहे थे मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह कर रहे थे, ठीक है, गोरखपुर से। ओके, और उन्हें जो है अवध शासक से एक नियुक्ति व्यक्ति के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की तथा हसन का शासन इस क्षेत्र में केवल 6 महीने तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है तो इंदिरा काल। ओके, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल दोनों एक ही नाम है। थोड़ा डिफरेंस, देश का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और जो है 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया के लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा है, देखिए आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो इसमें CO2 को लगाना था, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, बाकी आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं था, ठीक है। देखिए आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर के नाम से भी जाता है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो मिश्रण होता है तो सोडा वाटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इसमें जो घुलने की जो शक्ति होती है वो 200 गुना से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले तमिलनाडु के कलाकार AR रहमान किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो कौन है, भारतीय संगीतकार हैं, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार पाने भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला था, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। ये उनका जो जन्म है तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और उनके जो बचपन का नाम, उनका जो पूरा नाम है वो अल्लाह रखा रहमान है। ओके, AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, ठीक है। तो अब अकबर का जो राजस्व मंत्री थे वो टोडरमल थे, ठीक है। उन्होंने जो संयुक्त वजीर या वकील हम सल्तनत दोनों के रूप में भी कार्य उन्होंने किया था, ठीक है। और बहुत जो थे 4000 का मनसब था उनका, ठीक है। मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन, ठीक है। किसकी जो पुस्तक है यह है सुधा मूर्ति की, ठीक है। यह जो किताब आपकी है दोसा प्रेरणादायक और सच्ची जीवन की कहानियों का संग्रह है जो आशा, विश्वास, दया और खुशी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का आयतन दोगुना कर दें तो गैसों का दाब किस प्रकार प्रभावित होगा, ठीक है। यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो, ठीक है। ये भी शर्त भी एक थी, ठीक है, पर क्वेश्चन था तो क्या हो, उसका जो दाब होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। यदि तापमान स्थिर रहे तो उसका दाब कितना हो जाएगा, दाब आधा हो जाएगा, ठीक है। यदि आयतन दुगना होगा तो दाब आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मंत्रिमंडल सबसे मजबूत निर्णायक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका महात्मा जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की ही माना जाता है, ठीक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल सबसे मजबूत निर्णायक माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है उनके शासन में कई महत्वपूर्ण फैसले और ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे कि आपातकाल हुआ, बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, संविधान संशोधन और कृषि में भी सुधार हुए थे, ठीक है। इसलिए उनका शासन सबसे मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दुष्प्रभाव पूछे गए थे, क्या है, देखिए कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं हरित क्रांति, जैसे कि भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ी हुई इनपुट लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है भारतीय कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास था जिसका उद्देश्य था कृषि उत्पादकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो आपको जो नीति निर्देशक तत्व से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना। ये जनता और राष्ट्र दोनों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता की भलाई और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हो, ठीक है। ये जो सरकार के निर्धारण में
मार्गदर्शन करते हैं ताकि देश में हर नागरिक को समान अवसर मिले और उनका समग्र विकास हो सके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, ये इसकी जो क्या है ग्रेविटी में हुई थी, ठीक है। सो आपको बिल्कुल राइट आंसर का था। 1991 में भारत के आर्थिक सुधार जो थी क्रिमिनल रिफॉर्म लागू किए गए थे और जिसके तहत जो है भारतीय व्यवस्था खुला और बाजार आधारित बनाने की दिशा में ये जो कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु का दबाव कितना कर दिया जाए तो वायु का भार दोगुना हो जाए, ठीक है। देखिए वायु का भार दबाव जो है दुगुना कर देंगे तो उसका जो भार है वो दोगुना हो जाएगा, ठीक है, दबाव दोगुना कर देंगे तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ सहयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करेगी, ठीक है, तो किसके साथ सहयोग करके, तो ये किसके साथ, देखिए शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार और एनईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के साथ सहयोग करके। ओके। इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। यदि आप चाहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।